Lesson 23 Inventory Reports. Inventory reports display stock of a particular item, movement of goods, and overall sale purchase of an item in a year, month, day, and so on. Basically, इन्वेंट्री रिपोर्ट स्टॉक से जुड़ी सारी डिटेल्स शो करती है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि किन आइटम्स का हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स है और किन आइटम्स का कंपैरेटिवली लेस वॉल्यूम ऑफ सेल्स है। इस चैप्टर में हम स्टॉक स्टेटस, इन्वेंट्री बुक्स और इन्वेंट्री समरीज रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक स्टेटस की। स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट डिस्प्ले करती है स्टॉक स्टेटस ऑफ आइटम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए स्टॉक की हम डुअल और इन्वेंट्री वाउचर्स को कंसीडर करते हैं और वैल्यू स्टॉक की कंसीडर करने के लिए जो भी आपने स्टॉक वैल्यूएशन मेथड आइटम के साथ बताया होता है उसे कंसीडर करते हैं। स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट सिलेक्ट करने पर देखिए वेरियस रिपोर्ट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप की। क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट डिस्प्ले करती है closing balance of all items or group of items at the end of a specified month or date। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने आपसे पूछा कि आपको रिपोर्ट मंथ एंड पे देखनी है या फिर किसी डे के एंड पे, मतलब किसी डेट के लिए आपको देखना है क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद बिजी ने पूछा ऑल आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स किसके लिए आपको रिपोर्ट व्यू करनी है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर पे स्टॉक व्यू करना है या सभी मटेरियल सेंटर्स को कंसीडर करना है। यहाँ पे आप रिपोर्ट ऑप्शंस बताएंगे कि किस मंथ के एंड पे आपको रिपोर्ट व्यू करनी है, आइटम का टोटल स्टॉक या बुक स्टॉक क्या आपको रिपोर्ट में व्यू करना है। तो टोटल स्टॉक के लिए टी और बुक स्टॉक के लिए आप बी यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो देखिए ये स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल, जो रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल रिपोर्ट डिस्प्ले करती है closing stock of item group with all the items sorted in an alphabetical order on a specified date। closing stock alphabetical ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आप बताएंगे कि balances only रिपोर्ट व्यू करनी है या डिटेल्ड। balances only रिपोर्ट डिस्प्ले करेगा सिर्फ closing stock आइटम का और डिटेल्ड रिपोर्ट शो करेगी opening stock of item, quantity in, quantity out and closing stock of the item। हमने यहाँ पे डिटेल्ड ऑप्शन ली। इसके बाद आपने बताया ऑल आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स, सिलेक्टेड आइटम्स किसके लिए आपको रिपोर्ट व्यू करनी है, 1 MC, ऑल MC, ग्रुप ऑफ MC या फिर किसी सिलेक्टेड MC के लिए आपको रिपोर्ट व्यू करनी है। यहाँ रिपोर्ट ऑप्शंस विंडो में आप वेरियस रिपोर्ट ऑप्शंस बताएंगे। देखिए यहाँ पे फिल्टर ऑन ऑप्शनल फील्ड, आपको ध्यान होगा जिन ऑप्शनल फील्ड्स का हमने मेंटेन मास्टर डेटाबेस यस किया था उनके ऊपर भी आप फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पे कलर लिया चेरी या ग्रे, तो चेरी कलर का जितना भी स्टॉक पड़ा होगा आइटम का उसी का ही क्लोजिंग स्टॉक जो है रिपोर्ट में डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शनल फील्ड्स पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। इसके बाद हमने बताया मास्टर्स टू बी पिक्ड कि सारे मास्टर्स पिक करने हैं या फिर वो आइटम्स जो किसी ट्रांजैक्शन में यूज हुई हैं या फिर वो आइटम्स जो या तो ट्रांजैक्शन में यूज हुई है या फिर उनका कोई क्लोजिंग बैलेंस अभी है। ओके बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद देखिए स्क्रीन पर ये क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल रिपोर्ट आपको नजर आ जाएगी। डिटेल्ड रिपोर्ट है, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट, ये सब आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। इसके अलावा आप ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आइटम टैक्स रेट वाइज ये रिपोर्ट्स भी इसमें व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इन्वेंट्री बुक्स। इन अ जनरल बिजनेस सिनेरियो ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस सच एज सेल, परचेज ऑफ गुड्स। बिजी में ये ट्रांजैक्शंस आप वेरियस वाउचर्स जैसे सेल, परचेज, स्टॉक ट्रांसफर के थ्रू एंटर करते हैं। इन्हीं वाउचर से इन्वेंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन पोस्ट होती है इन्वेंट्री बुक्स में। सेपरेट इन्वेंट्री बुक इज मेंटेन्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर दैट अफेक्ट द इन्वेंट्री। ईच ऑफ द वाउचर देयर इज एन इन्वेंट्री बुक सच एज सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर एंड सो ऑन। ये बुक कहलाती है हमारी सब्सिडरी इन्वेंट्री बुक्स। इन सब्सिडरी इन्वेंट्री बुक से इंडिविजुअल एंट्रीज देन पोस्ट होती हैं हमारी प्रिंसिपल इन्वेंट्री बुक्स में। प्रिंसिपल इन्वेंट्री बुक्स हम कह सकते हैं हमें स्टॉक लेजर, आइटम MC लेजर, इस तरीके से। तो आप यहाँ देखिए इन्वेंट्री बुक्स पे क्लिक करने पर डे बुक, स्टॉक लेजर, आइटम MC लेजर, इन्वेंट्री रजिस्टर्स, बिल सन्ड्री लेजर, ये रिपोर्ट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डे बुक की।
डे बुक रिपोर्ट डिस्प्ले करती है ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट इन्वेंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंशियली फॉर अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। डे बुक ऑप्शन सिलेक्ट करने पर रिपोर्ट ऑप्शंस विंडो अपीयर होगी। वेरियस रिपोर्ट ऑप्शंस में आप डेटा एंटर करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे और ये देखिए इन्वेंट्री डे बुक आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर रिपोर्ट डिस्प्ले करती है सारी ट्रांजैक्शंस ऑफ एन आइटम सीक्वेंशियली विद इन द स्पेसिफाइड डेट रेंज। स्टॉक लेजर ऑप्शन सिलेक्ट करने पर दो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। आइटम वाइज, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे यदि आप रिपोर्ट आइटम वाइज, दैट इज ऑल द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द सिलेक्टेड आइटम विल बी डिस्प्लेड सीक्वेंशियली, या फिर मर्ज अकाउंट। मर्ज अकाउंट ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे यदि आप कंबाइंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं सभी आइटम्स की। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ट्रांजैक्शन जो है डिस्प्ले होंगे सीक्वेंशियली irrespective of the items used in them। एक एक करके हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आइटम वाइज। आइटम वाइज ऑप्शन सिलेक्ट करने पर सबसे पहले आप बताएंगे कि एक एमसी या फिर सभी एमसी पे स्टॉक को कंसिडर करना है। रिपोर्ट ऑप्शंस विंडो में आपने आइटम सिलेक्ट करी, जिस आइटम का आप स्टॉक लेजर देखना चाहते हैं। मटेरियल सेंटर सिलेक्ट किया और ओके बटन प्रेस किया। ये देखिए तो स्टॉक लेजर इस आइटम का आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइटम एमसी लेजर। आइटम एमसी लेजर रिपोर्ट डिस्प्ले करती है सारे ट्रांजैक्शन जो कि इन्वॉल्व करती हैं सिलेक्टेड आइटम और मटेरियल सेंटर को। इट इज अ फिल्टर्ड फॉर्म ऑफ स्टॉक लेजर रिपोर्ट सिंस इट डिस्प्लेज आइटम वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इन एंड क्वांटिटी आउट एट अ पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर। आप ये भी कह सकते हैं कि आइटम एमसी लेजर रिपोर्ट इज अ स्टॉक लेजर रिपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे इन्वेंट्री रजिस्टर्स। इन्वेंट्री रजिस्टर्स ऑप्शन सिलेक्ट करने पर देखिए सेल परचेज रिटर्न, स्टॉक ट्रांसफर और स्टॉक जर्नल रजिस्टर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सेल रजिस्टर ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आपने बताया ऑल पार्टी, वन पार्टी, ग्रुप ऑफ पार्टी या सिलेक्टेड पार्टीज किसके लिए आपको ये रिपोर्ट व्यू करनी है, और ये सेल्स रजिस्टर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इन्वेंट्री रजिस्टर्स कॉलमनार आपको ध्यान होंगे, हमने एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में कॉलमनार रिपोर्ट्स यूज करके ये रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर करी थी, तो जो कॉलम्स आपने वहां पे डिफाइन किए होंगे वही इन रिपोर्ट में यहाँ पे नजर आएंगे। इसके बाद है बिल सन्ड्री लेजर। बिल सन्ड्री लेजर रिपोर्ट डिस्प्ले करती है सारी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग अ पर्टिकुलर बिल सन्ड्री। आपने एक बिल सन्ड्री सिलेक्ट करी और जिन जिन ट्रांजेक्शन्स में वह यूज हुई होगी वह ट्रांजेक्शन्स आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगी। इसके बाद है आइटम डे बुक। आप आइटम का डे बुक देख सकते हैं कि एक आइटम विद इन अ डेट रेंज किन किन ट्रांजेक्शन्स में यूज हुई है। तो ये देखिए आइटम डे बुक आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। नेक्स्ट है हमारी इन्वेंट्री समरी। इन्वेंट्री समरी रिपोर्ट डिस्प्ले various summarized reports for all the inventory transactions of the company। इन्वेंट्री समरी रिपोर्ट्स इंक्लूड करती है वेरियस रिपोर्ट्स जैसे कि डेली बैलेंस, डेली समरी, ट्रांजैक्शन समरी, नेगेटिव स्टॉक अगर आपका कोई पड़ा है, तो इस तरीके की रिपोर्ट्स आप इन्वेंट्री समरी में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली बैलेंसेस की। डेली बैलेंस रिपोर्ट डिस्प्ले करती है डेट वाइज क्लोजिंग बैलेंस फॉर एन आइटम फॉर द स्पेसिफाइड डेट रेंज। क्लोजिंग बैलेंस आपका कैलकुलेट होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द आइटम एंड द वाउचर दैट अफेक्ट द आइटम ऑन अ पर्टिकुलर डेट। डेली बैलेंस ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आपने ये रिपोर्ट ऑप्शंस विंडो में डेटा एंटर किया, ओके बटन प्रेस करते ही देखिए डेली बैलेंस रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। नेक्स्ट इज डेली समरी। डेली समरी रिपोर्ट डिस्प्ले डेट वाइज ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन आइटम फॉर द स्पेसिफाइड डेट रेंज। एक डेट रेंज के लिए ये सारी डिटेल्स जो हैं आइटम की वो आपको डेली समरी में नजर आएंगी। नेक्स्ट इज मंथली समरी। मंथली समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है मंथ वाइज ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द आइटम या फिर आइटम ग्रुप। मंथली समरी ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आप बताएंगे कि वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल किस तरीके से आपको ये रिपोर्ट जो है व्यू करनी है। वर्टिकल ऑप्शन में मंथ्स जो हैं वर्टिकली अरेंज होंगे और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे, यानी कि मंथ्स का कॉलम वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल आएगा। नेक्स्ट है आपकी कंसोलिडेटेड समरी। कंसोलिडेटेड समरी रिपोर्ट डिस्प्ले करती है कंसोलिडेटेड ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट,
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आइटम ग्रुप फॉर अ स्पेसिफाइड डेट रेंज। एक डेट रेंज के लिए कंसोलिडेटेड जो बैलेंसेस हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आते हैं। अनमूव्ड आइटम रिपोर्ट्स आपकी शो करती है उन आइटम्स को जो किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज़ नहीं हुए हैं। तो आप इससे असरटेन कर सकते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स हैं जो इस पूरे डेट रेंज में, मंथ में या ईयर में किसी भी सेल या परचेज में यूज़ नहीं हुई हैं। आइटम वाइज डिस्काउंट रिपोर्ट से आप डिटेल्स ऑफ डिस्काउंट प्रोवाइडेड या रिसीव्ड देख सकते हैं। आइटम क्रिटिकल लेवल रिपोर्ट देख सकते हैं। फ्री क्वांटिटी की डिटेल्स देख सकते हैं यदि आपने कोई फ्री क्वांटिटी प्रोवाइड करी है। सिमिलरली वेंडर स्टॉक डिटेल्स आप देख सकते हैं। आपने आइटम के साथ यदि कोई वेंडर टैग किया है तो उनकी डिटेल्स भी कि उस वेंडर से क्या क्या जो है आइटम्स आपकी ट्रांजैक्ट हुई हैं वो आप देख सकते हैं आइटम वेंडर वाइज स्टॉक डिटेल्स रिपोर्ट में। होप इस चैप्टर के थ्रू आप इजीली इन्वेंट्री रिपोर्ट्स जो हैं बिजी में समझ पाए होंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।